हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल मौर्य। मैं आज आप लोग को बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर में जो है बैक्टीरिया के बारे में बताऊँ। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया स्मॉल सिंपल यूनिसेलुलर प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया जो है स्मॉल, इसका मतलब छोटे, सिंपल मतलब साधारण, यूनिसेलुलर मतलब जिसका होल बॉडी जो है एक ही सेल से बना होता है, ऐसे जीव को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया स्मॉल सिंपल यूनिसेलुलर प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रिमिटिव मतलब अविकसित कह सकते हैं, या बहुत पुराना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। आते हैं अब सेकंड पॉइंट पे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोट्स। अल्ट्रा मतलब अति सूक्ष्म, जो हमारा बैक्टीरिया है वो अति सूक्ष्म, और प्रोकैरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म है। सेकंड पॉइंट, बैक्टीरिया आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया हमारा अति सूक्ष्म जीव है जो कि प्रोकैरियोट है। हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ साथ उसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम और दूसरे जो है ऑर्गेनेल्स जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इट इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। यहाँ पे एक लाइन छूट गया है, डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन, एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है बैक्टीरिया जो है उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, वह जो है कॉस्मोपॉलिटन नेचर का होता है, यानी कि विश्वव्यापी होता है। कैसा होता है? विश्वव्यापी, विश्व के हर कोने में, हर जगह, सर्वत्र व्याप्त होगा। उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्मोपॉलिटन नेचर। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो यही कह रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो विश्व के हर जगह पाया जाता है, जैसे कि एयर में, सॉइल में, हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, हर जगह जो है बैक्टीरिया हमारा व्याप्त रहता है। और तीसरे पॉइंट पे आते हैं, शेप स्फेरिकल, राउंडेड, स्पाइरल और शेप फिलामेंटस। बैक्टीरिया का जो आकृति है, बैक्टीरिया का जो शेप है, आकृति है, वो स्फेरिकल, राउंडेड यानी कि गोलाकार, स्पाइरल मतलब कुंडलित, और जो है फिलामेंटस मतलब तंतुवत संरचना होती है। यहाँ पे हम लोग फिगर में देखें, एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, यह जो है रॉड शेप्ड है। कैसा है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, छड़ के आकार। बैक्टीरिया सेल वॉल, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इलाइट, सेक्स लाइक। बैक्टीरिया जो है, अगर हम बैक्टीरिया को यहाँ पे देखेंगे तो बैक्टीरिया में हमारा सेल वॉल पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, और उसमें जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर को जो है हम लोग सेक्स पिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स पिलाई कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया को उसके रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इस फिगर में देखें, एक हमारा जो है सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर हमारा जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? सेक्स पिलाई। ये क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। यानी कि दो बैक्टीरिया, डोनर और रिसिपिएंट, दोनों बैक्टीरिया आपस में क्या करेंगे? इसके थ्रू जो है आपस में कम्बिनेशन करते हैं, मिलते हैं, और जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफर करते हैं। अगला जो
हमारा पॉइंट है बैक्टीरियल सेल कंप्लीट डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन में ही बता चुका कि बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट सेल है। प्रोकैरियोट सेल मतलब जिसमें जो है वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स जो है नहीं पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स जिसमें ना पाया जाता हो, तो ऐसे जो है ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। बैक्टीरियल सेल डीएनए प्लाज्मिड प्रेजेंट। यहाँ पे हम देखिए बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में हमारा एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। उसके अतिरिक्त एक और डीएनए पाया जा रहा है जो कि उलझा हुआ है, ऐसे डीएनए को हम मेन क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। तो जो बैक्टीरियल सेल है उसमें दो तरह का डीएनए पाया जा रहा है। एक डीएनए जो है राउंडेड है, सर्कुलर है, जिसको हम प्लाज्मिड कह रहे हैं। दूसरा डीएनए जो है उसको हम मेन क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक, सिम्बियोटिक। जो बैक्टीरियल सेल है उसमें जो न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोफिक होता है। ऑटोट्रोफिक मतलब वो अपना भोजन खुद से तैयार करता है। हेटेरोट्रोफिक मतलब बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया है जो भोजन के लिए या कार्बन सोर्स के लिए दूसरे जो है जीव पे निर्भर रहते हैं। ऐसे जो है बैक्टीरिया को हम हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया कहते हैं। और लास्ट में आता है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे जीव के साथ सिम्बियोटिक मैनर से रहते हैं, यानी कि उसके साथ उसके सहयोग में रहते हैं, उसकी भी मदद करते हैं। वह ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की मदद करता है, दोनों जो है बेनिफिटेड होते हैं। तो बैक्टीरिया वहाँ से भोजन लेता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे कि जो दलहनी पौधे होते हैं उसकी जड़ों में राइजोबियम नाम का जो है बैक्टीरिया पाया जाता है, जो एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र नाइट्रोजन कंपाउंड में परिवर्तित करता है, जिससे दालें वगैरह जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है बढ़ती है। पैथोजेनिक नेचर प्लांट एनिमल्स डिजीज का बैक्टीरिया जो है रोग को उत्पन्न करता है। पैथोजेनिक मतलब रोग कारक होते हैं। बैक्टीरिया जो है रोग पहुंचाते हैं किस पे, जानवरों में, पौधों में। तो ऐसे और कुछ जो है बेनिफिट भी पहुंचाते हैं, मतलब कुछ उपयोगी होते हैं, कुछ जो है पैथोजेनिक होते हैं, रोग कारक होते हैं। रोग कारक में अगर हम देखें एनिमल में टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। अगर प्लांट में हम देखें तो सिट्रस कैंकर रोग, जो कि बैक्टीरिया जिसका नाम है जेंथोमोनास सिट्री, उसके द्वारा होता है। और अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इसमें जो है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं। जो बैक्टीरियल सेल है उसमें जो है राइबोसोम 70S पाया जाता है, जो कि मेन फीचर होता है प्रोकैरियोट सेल का। थैंक्स स्टूडेंट।